बैकलिंक एक ऐसा चीज है जिसके बिना आप चाह के भी अपने वेबसाइट को रैंक नहीं कर सकते। क्या यह सच है? ज्यादातर बिगनर्स का यही मानना है कि बैकलिंक्स वो चीज है जिसके मदद से बड़े बड़े वेबसाइट रैंक कर लेते हैं। आखिर ये कितना दूर तक सच है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखेगा, उससे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। ऑन पेज एसईओ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ऑफ पेज एसईओ इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ऑन पेज एसईओ का जितना हो सके उतना बेसिक गाइड बना चुका हूं। अभी मैं सोच रहा हूं ऑफ पेज एसईओ का बिगनर्स गाइड बनाऊं, क्योंकि जो बिगनर्स हैं वो सोचने लगते हैं कि हम आर्टिकल जैसे भी लिख लें, अगर हम ऑफ पेज एसईओ नहीं करते तो हमारा आर्टिकल रैंक नहीं होगा। और वो जो ऑफ पेज एसईओ करते हैं गलत तरीके से करते हैं, जहां से पढ़ लेते हैं, जहां से सुन लेते हैं उसी को फॉलो करते हैं और उनका साइट स्पैम लिस्ट पे चलाता है। ऐसे खतरनाक मतलब नेगेटिव एसईओ कर लेते हैं जिनको कि वो सुधार नहीं पाते बाद में। इसीलिए इसका बेसिक जो है वो समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूंगा कि ये करना है वो करना आप कर लो, लेकिन अगर आपको ये समझ नहीं आता बैकलिंक क्या है, एंकर टेक्स्ट क्या है, किस तरह से आपको बनाना है चीज, ये चीज अगर आप नहीं समझोगे, अगर आप कहीं से पढ़ के या फिर कहीं से सुन के बस लिंक बिल्डिंग ये सब तरीकों में फंस जाओगे तो आपका साइट शायद अभी रैंक करे लेकिन बाद में आपको पेनल्टी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए आपको ये बेसिक चीजें समझना जरूरी है। आखिर ये बैकलिंक होता क्या है? मान लीजिए आपके साइट से आप दूसरे साइट को कुछ लिंक देते हो या फिर दूसरे साइट ने आपको एक लिंक दिया तो उसको हम बैकलिंक कहते हैं। जो लिंक आपके साइट से दूसरे साइट को गया उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लिंक, लेकिन दूसरे के लिए ये बैकलिंक है। जो दूसरे साइट से लिंक आपके साइट को आ रहा है उसके लिए वो एक्सटर्नल लिंक है, लेकिन आपके लिए वो बैकलिंक है। इसी को ही कहा जाता है बैकलिंक। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर का आप बाहर जितना पार्ट देखने का हिस्सा देख रहे हो, जैसे माउस हो गया, उसका कैबिनेट हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सबको आप ऑन पेज एसईओ कह सकते हो। लेकिन जो अंदर है उसका रैम और उसका प्रोसेसर, उसको आप ऑफ पेज एसईओ कह सकते हो। तो ऑफ पेज एसईओ इसीलिए जरूरी है। आपको जो बाहर सुंदरता दिख रहा है वो तो सही है, लेकिन उसको पावर कहां से मिल रहा है? वो अंदर सीपीयू से, उसको आप ऑफ पेज कह सकते हो। तो ये हम जो लिंक बिल्डिंग है या फिर हमारा बैकलिंक जो पार्ट हो गया वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर आता है, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक ये सब ऐसा हिस्से हैं वेबसाइट के जो जितना आप अच्छे तरीके से करोगे और आपका साइट जितना ज्यादा लंबा जाएगा, मतलब जितने दिन तक आप अच्छे क्वालिटी से करोगे तो आपका साइट का ऑथोरिटी बढ़ेगा और आपका साइट का जो रैंकिंग है वो भी बढ़ने लगता है। बस ऑन पेज एसईओ करने से सब कुछ नहीं होता, ऑफ पेज एसईओ भी जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा भी जरूरी नहीं है कि आप बस ऑफ पेज एसईओ करते रहो, ऑन पेज एसईओ पर ध्यान ना दो। ज्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं, सर मुझे एक बैकलिंक दीजिए, अगर सर आप मुझे बैकलिंक दे लेते हो तो मेरा साइट सुधर जाएगा, मेरा रैंक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बैकलिंक जरूरी है, जैसे सीपीयू जरूरी ऐसे जरूरी है, लेकिन उतना ज्यादा भी जरूरी नहीं। बस आप उसी के भरोसे रहो, क्योंकि गूगल का 200 से प्लस एल्गोरिथम है जो कि एक ब्लॉग पोस्ट को या फिर एक पेज को रैंक करने में वो डिसाइड करता है कि किसको क्या रैंक करना है। तो उसमें से बैकलिंक जो पार्ट है वो भी बस एक ही उसका एल्गोरिथम में जाता है। तो बात आता है कि क्या बैकलिंक जरूरी है? जी हाँ, बैकलिंक जरूरी है। और ये कितना जरूरी है? उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है जितना आप सोचते हो। आप वक्त के साथ क्वालिटी बैकलिंक बनाओगे तो आपका जो साइट का जो पेनाल्टी पाने का जो चांसेस है वो कम हो जाता है या फिर फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चीज को गलत तरीके से लो, अगर आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए बस बैकलिंक ही ऐसा जरिया है जिसके मदद से मैं साइट को रैंक कर सकता हूं, तो भाई ये बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसा करोगे तो आज नहीं तो कल जरूर पछताओगे, आपका साइट डाउन हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है। मैं जब पहले शुरुआत किया था तो मैं बैकलिंक के भरोसे रह गया था कि बैकलिंक होने से ही साइट का रैंक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं एक हिंदी साइट बनाया हूँ, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन उस साइट में मैं शायद 20-25 आर्टिकल लिखा हूँ, लेकिन उस साइट को मैंने आज तक कोई सोशल शेयर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उसके लिए, और सारे पोस्ट मेरे फर्स्ट या सेकंड पेज पे रैंक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया उस साइट के लिए।
तो अगर आप अच्छे से ऑन पेज एसईओ भी करते हो, अच्छे से रिसर्च करते हो अपने नीश के ऊपर, तो बिना बैकलिंक के भी आप रैंक कर सकते हो। ये था हमारा जो ऑफ पेज एसईओ का पहला एपिसोड। दूसरे एपिसोड में हम एंकर टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज कंटिन्यू रहेगा, लिंक बिल्डिंग सब कुछ हम बात करेंगे, लेकिन प्यार से आराम से करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी को बैकलिंक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जो उसके बाकी पार्ट्स हैं, कैसा करना है, या फिर एंकर टेक्स्ट, या फिर जो सी बात है वो हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।